नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परियानी चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें पेनाइल डिसऑर्डर यानी पेनिस से रिलेटेड यानी कि पुरुषों के जो लिंग हैं उनसे रिलेटेड जो बीमारियां जो डिसऑर्डर्स रहते हैं उसके बारे में हम लोग वीडियोस में जानेंगे। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये सीरीज़ रहेगी। आने वाले जो वीडियोज़ रहेंगे, 4-5 वीडियोज़ रहेंगे, वो अलग अलग कंडीशंस के ऊपर रहेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है प्राइपिज़म। प्राइपिज़म क्या होता है, क्यों होता है, और उससे जो पेनिस में क्या तकलीफ़ होती है जिसकी वजह से जो पुरुषों में एक तकलीफ़ जो है वो सहन करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो पेनाइल डिसऑर्डर्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। द पेनिस इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर विच कैन अफेक्ट द पेनिस इंक्लूड्स प्राइपिज़म, बेलेनाइटिस, पेनाइल कैंसर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स। तो जो लिंग रहता है पुरुषों का, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा रहता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफ़ी जो ऑर्गन्स है वो इन्वॉल्व रहते हैं, पर बाहर के हिस्से में, शरीर के बाहर के हिस्से में जो रहता है पेनिस और स्क्रोटम, जो टेस्टिस जिसे हम कहते हैं या फिर अंडाशय जिसे कहते हैं, वो बाहर की तरफ रहता है। बाकी के जो कुछ हिस्से रहते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो बाहर में जो टेस्टिस और पेनिस ये दो चीज़ें रहती हैं, उसमें से हम लोग सिर्फ पेनिस के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो पेनिस जो रहता है, ये बाहर का जो हिस्सा रहता है, इसमें काफ़ी तरीके की बीमारियां होती हैं, जैसे प्राइपिज़म, बेलेनाइटिस, पेनाइल कैंसर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है जिसे ईडी भी कहा जाता है, इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी कहा जाता है, पीई भी कहा जाता है। ऐसे और भी कई डिसऑर्डर्स रहते हैं जिसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आने वाले वीडियोस में देखेंगे और समझेंगे। पहले कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है हम लोग पेनिस के बारे में समझ लेते हैं कि पेनिस क्या है और उसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग वो क्या होते हैं। तो द पेनिस इज वन ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेनिस इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि पेनिस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा रहता है और ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले रूट जो जो पार्ट रहता है, ये जो एब्डोमेन से, जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ रहता है, तो जहाँ से वो जुड़ा रहता है उसे कहा जाता है रूट। दूसरा है बॉडी और शाफ्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट आपको दिखाई देता है या फिर आप जो महसूस करते हैं पुरुषों में, ये इस पार्ट को बॉडी या फिर शाफ्ट कहा जाता है। उसके बाद आता है ग्लैंस पेनिस, जो कोन शेप में जो एंड रहता है, जो पेनिट्रेशन में हमें हेल्प करता है, उसे हेड कहा जाता है या फिर ग्लैंस पेनिस भी कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में ग्लैंस पेनिस और सिलेंड्रिकल बॉडी जो जिसे शाफ्ट कहा जाता है, इसके बीच में एक थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है, थोड़ा सा एक खचका टाइप रहता है। इस पोर्शन को नेक कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप जैसे जो नीचे मैंने इमेज दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों देख सकते हैं। एक तरफ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें काफ़ी जो ऑर्गन्स है इन्वॉल्व रहते हैं। बाहर की तरफ आपको पेनिस और टेस्टिस दिखाई देगा, और पेनिस के जो अलग अलग मैंने पार्ट्स के बारे में भी बताया उसके बारे में आपको राइट साइड की इमेज में जो है आप देख सकते हैं। द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट सीमेन एंड द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द ग्लैंड्स पेनिस। तो जो इसकी ओपनिंग रहती है, जो यूरेथ्रा रहता है, जो कि दोनों काम करता है, यूरिन भी बाहर निकालने का और सीमेन, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त, जो फाइनल ऑर्गेज़म के वक्त जो सीमेन निकलता है पुरुषों के इसमें से, वो दोनों को कैरी करने का और बाहर निकालने का जो काम करता है उसे यूरेथ्रा कहा जाता है। और ये यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है, ये जो ग्लैंस पेनिस है उसके ओपनिंग पे या फिर उसके टिप पे या फिर उसके नोक पे रहता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि द बॉडी ऑफ द पेनिस इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड कंसिस्ट ऑफ 3 इंटरनल चैम्बर्स। These chambers are made up of special spongy-like erectile tissue. This tissue contains thousands of large caverns that fills with blood when the man is sexually aroused. As the penis filled with blood, it becomes rigid and erect, which allows for penetration during sexual intercourse. The skin of the penis is loose and elastic to accommodate changes in the penis size during an erection. सिंपल बात है, जो बॉडी रहती है पेनिस की, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये सिलेंड्रिकल शेप में रहती है और इसमें जो 3 चैम्बर्स रहते हैं, तो आपको जो इमेज है नीचे दिखाई दे रहा होगा, इसमें 3 इमेज हैं, 3 जो चैम्बर्स हैं, 2 ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे होंगे और एक नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा। तो जो नीचे की तरफ है, ये हम लोग इजीली जो है मेल वो फील कर सकते हैं, एक स्पॉन्जीनेस रहता है। उसके अंदर यूरेथ्रा निकलता है, जो सबसे नीचे वाला जो स्पॉन्जी है, जो चैम्बर है, उसके अंदर से एक यूरेथ्रा निकलता है, जो जो यूरेथ्रा है, जो यूरिन और
सीमेन को बाहर निकालने का काम करता है, तो ये उसके अंदर रहता है। इस पार्ट को कहा जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, और ऊपर के जो दो चैम्बर दिखाई दे रहे हैं उसे कहा जाता है कॉर्पस कैवर्नोजम। ये जो दोनों पार्ट रहते हैं, ऊपर के जो चैम्बर्स रहते हैं, ये मेन दोनों जो चैम्बर्स हैं, ये इरेक्शन में सबसे ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल रहते हैं। इनमें क्या रहता है कि काफ़ी मात्रा में, हज़ारों की मात्रा में कैवर्न्स रहते हैं, CAVERNS, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, डॉट्स दिखाई दे रहा होगा आपको रेड कलर के। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ब्लड वेजल्स जो रहते हैं काफ़ी बारीक इसमें रहते हैं, जिसमें जो ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक इरेक्शन इसमें बढ़ जाता है पेनिस में, और एक रिजिड बन जाता है, वो एक सॉलिड नेचर में आ जाता है, जो कि हेल्पफुल रहता है पेनिट्रेशन के इन द वजाइना ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। और इसे जो कवर करती है जो स्किन, ये लूज़ और इलास्टिक रहती है। मतलब जब पेनिस इरेक्शन पोर्शन में रहता है तो उस वक्त जो रहता है ये स्किन जो है ये इलास्टिक रहती है और थोड़ी सी स्ट्रेचनिंग हो जाती है। और जब पेनिस लूज़ हो जाता है तो उस लूज़ कंडीशन को फ्लैसिड पेनिस कहा जाता है। जब पेनिस लूज़ होता है उस वक्त भी स्किन जो है वो लूज़ हो जाती है और पेनिस के साइज़ में एकोमोडेट हो जाती है। तो यहाँ सबसे नीचा जो पैरा है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कॉर्पस कैवर्नोजम पेनिस is one of the pair of the spongy like region of erectile tissue which contains most of the blood in the penis during an erection। जैसे मैंने अभी बताया कि कॉर्पस कैवर्निज्म में सबसे ज़्यादा जो ब्लड है वो इरेक्शन के टाइम पे आता है, जो कि पेनिट्रेशन में हमें हेल्पफुल रहता है। उसको देख लेते हैं कि सीमेन विच कंटेन द स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल्स रहता है उसे कहा जाता है, इज एक्सपेल थ्रू द एंड ऑफ द पेनिस व्हेन द मेन रीचेस टू सेक्सुअल क्लाइमैक्स। जो क्लाइमैक्स हो जाता है या फिर ऑर्गेजम या फिर जो चरम सुख जिसे हम लोग कह सकते हैं, उस लेवल पे जब वो पहुंच जाता है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है वो सीमेन जो है वो बाहर की तरफ वजाइनल में या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में छोड़ा जाता है। तो अभी देख लेते हैं कि जो अभी जो डिसऑर्डर्स हैं पेनाइल डिसऑर्डर के, सबसे पहला जो है यहाँ अभी से हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्राइपिज्म। प्राइपिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है इस्चेमिक प्राइपिज्म, जिसे लो फ्लो प्राइपिज्म भी कहा जाता है, और दूसरा है आर्टेरियल प्राइपिज्म, इसे हाई फ्लो प्राइपिज्म भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज इस्चेमिक प्राइपिज्म विच इज़ अ परसिस्टेंट fully rigid and very painful erection that can last from several hours to few days. The priapism erection is not associated with the sexual activity and is not relieved by the orgasm. It happens when the blood flows into the penis but it is not drained out. तो इन दोनों में इस्चेमिक प्राइपिज्म जो है सबसे कॉमन जो है वो पाया जाता है। अब ये पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब सेक्सुअल इरोजल के टाइम पे, जब सेक्स के टाइम पे मेल पेनिस मेल जो लिंग रहता है, पुरुष लिंग जो रहता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक इरेक्शन आ जाता है। जैसे ही ऑर्गेज़म होता है, यानी कि जो क्लाइमेक्स कहा जाता है या फिर जो चरम सुख कहा जाता है, जब सीमेन जो है वो वजाइनल पार्ट में या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्शन में जब छोड़ा जाता है या फिर निकला जाता है, उसके बाद जो है ये जो इरेक्शन है ये धीरे धीरे लूज़ हो जाता है। क्यों लूज़ होता है? क्योंकि वहाँ से जो ब्लड है वो ड्रेन्ड आउट हो जाता है। इसका उल्टा जो है वो इस्चेमिक प्राइपिज्म में होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इरेक्शन है वो कंटिन्यूस रहता है काफ़ी समय तक, और ये बिना किसी सेक्सुअल इरोजल के रहता है। मतलब आदमी अगर ना ही सेक्स के बारे में सोच रहा है, ना ही सेक्स कर रहा है, ना ही कुछ देख रहा है, ना ही कुछ पढ़ रहा है, उसके बावजूद भी जो ये इरेक्शन है वो काफ़ी घंटों से लेके कई दिनों तक जो ये इरेक्शन जो है वो रहता है। और ये अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई पुरुष जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म भी कर लेता है, सीमेन भी निकल जाता है जिसे हम लोग ऑर्गेज़म कहते हैं, उसके बाद भी ये नॉर्मल पे नहीं आता है, तो इसे इस्चेमिक प्राइपिज्म कहा जाता है। और ये जो है काफ़ी कॉमन जो है ये पुरुषों में पाया जाता है। और आगे जो कंडीशंस हैं हम लोग उसमें देख लेते हैं कि कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये इस्चेमिक प्राइपिज्म जो पुरुषों में होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल या फिर जो ड्रग एब्यूज़ हम लोग जो कई पुरुष जो हैं वो करते हैं, स्पेशली कोकेन की वजह से जो है ये कंडीशन जो है होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद कुछ मेडिकेशंस ऐसी रहती हैं जो एंटी डिप्रेसेंट हैं, या फिर कुछ ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन्स हैं वो अगर कुछ ज़्यादा प्रमाण में हो जाती हैं, फिर हाई डोज में हो जाती हैं, उसकी वजह से ये कंडीशन होती है।
उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम जो रहता है, जो स्पाइन्स जो नर्व जो है इसमें सप्लाई करती हैं सेंसेशन, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से जो एक जो सेंसेशन रहता है या फिर जो एक कोऑर्डिनेशन रहता है वो अगर डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से ये एक चांसेस होने के एक रीज़न है इसका। उसके बाद जो है इंजरी टू जेनिटल, कुछ ही कारण की वजह से, कोई चोट लगने की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई इंजरी आ जाती है जेनिटल पार्ट पे, उसकी वजह से भी ये चांसेस रहता है। एनेस्थेशिया, काफ़ी समय तक एनेस्थेशिया ले रहे हैं कोई पेशेंट है, कुछ ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो उसमें भी ये कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। या फिर कभी हैवी एनेस्थेशिया भी चला जाता है तो उसकी वजह से हो जाता है। पेनाइल इंजेक्शन थेरेपी, ट्रीटमेंट फॉर द इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर भी हम लोग कई वीडियो मैंने बनाए हुए हैं मेरे अगले चैनल पे, जैसे पैथोफार्मा नाम से चैनल है, उसमें काफ़ी चीज़ें मैं जो है शेयर करता रहता हूँ। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब होता है तो कई एक जो इंजेक्शंस या कई ऐसी थेरेपी या कई सर्जरी परफॉर्म की जाती है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जो कि मेरे दूसरे चैनल पे है, मैंने शेयर किया हुआ है। उसके बाद है ब्लड डिसीजेस, ये एक जो है सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है, मैं शेयर करना चाहूँगा। जो ल्यूकेमिया और सिक्कल सेल एनीमिया पेशेंट रहते हैं, इनमें काफ़ी सबसे ज़्यादा जो है प्राइपिज़म की जो तकलीफ़ है ये देखी जाती है। सो इस्चेमिक प्राइपिज़म इज़ एन इमरजेंसी। इस्चेमिक प्राइपिज़म ऑल्सो कॉल्ड लो फ्लो प्राइपिज़म, जैसे मैंने पहले ही बताया, इज़ अ रिजल्ट ऑफ ब्लड नॉट बीइंग एबल टू लीव द पेनिस. Blood is trapped in the penis because it cannot flow out of the vein of the penis, or there is a problem with the contraction of the smooth muscle within the erectile tissues of the penis. ये एक जो है नर्व इंजरी की वजह से या स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम की वजह से देखा जा सकता है। इसकी वजह से हो सकता है कि स्मूथ मसल्स के जो कोऑर्डिनेशन हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। So it is important to get the prompt treatment to avoid damage to the penis. In most cases the treatment can be involved. तो यहाँ पे ट्रीटमेंट पे आने से पहले मैं आपसे एक बार शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी जो ट्रीटमेंट मैं यहाँ पे शेयर करूँगा तो प्लीज़ आप खुद इसे बिल्कुल भी ट्राई ना करें। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि सर्जन डॉक्टर जो हैं वही जिसे प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। आप खुद होके किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट जो हैं आप खुद भी फॉलो ना करें। सो सबसे पहला जो है ड्रेनिंग द ब्लड यूजिंग द नीडल प्लेस इन द साइड ऑफ द पेनिस। एक कुछ जो नीडल वगैरह रहती हैं या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिसकी वजह से जो पियर्सिंग करके थोड़ा सा जो है नीडल्स के हेल्प से जो ब्लड है जो कि बाहर नहीं निकल जा रहा है, वो जो वापस नहीं जा रहा है बॉडी के अंदर, तो उसे बाहर जो है एक इंजेक्शन लगा के उसे निकाला जाता है। यूजिंग द मेडिकेशन टू हेल्प श्रिंक द ब्लड वेजल्स विच डिक्रीजेज द ब्लड फ्लो टू द पेनिस। कुछ ऐसे मेडिकेशन दिए जाते हैं जिसकी वजह से देखा जाता है कि भाई अगर ब्लड फ्लो कम हो रहा है या फिर जो वाइप आउट हो रहा है वापस अगर ड्रेन आउट हो रहा है, तो वो कुछ मेडिकेशन जो हैं वो डॉक्टर लोग आपको रिकमेंड करते हैं। अगर दोनों ही चीज़ें अगर रिजल्ट नहीं देती हैं या फिर काम नहीं करती हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? तो उस कंडीशन में एक सर्जरी टू अवॉइड द परमानेंट डैमेज टू द पेनिस इफ़ दिस अबाउट मेजर्स फेल्स। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है, पेनिस एनलार्जमेंट परमानेंट थेरेपी, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है अपने दूसरे चैनल पे जिसका नाम है पैथोफार्मा। लिंक मैं इसके साथ शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो उसमें ये सब चीज़ें देख सकते हैं। पर रिगार्डिंग ट्रीटमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कंसल्टेशन लेने के बाद ही करना है। तो सर्जरी या फिर किसी तरीके की जो दूसरे ट्रीटमेंट होती हैं वो तभी इस्तेमाल की जाती हैं जब ये दोनों चीज़ें जो हैं रिज़ल्ट नहीं दे पाती हैं। उसके बाद एक और ट्रीटमेंट है जो इस्चेमिक पेशेंट में इस्तेमाल की जाती है। ये स्पेशली जो सिकल सेल डिसीज़ पेशेंट रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इन पेशेंट्स में ये ज़्यादातर पाया जाता है। सो यूजिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन केसेस व्हेन द पेशेंट हैज़ अ कंडीशन लाइक सिकल सेल डिसीज़। ब्लड ट्रांसफ्यूशन ही करने की एक ट्रायल जो है वो किया जाता है। ये सक्सेसफुल है फेल्योर है इतना तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, पर जो भी है कंडीशंस के ऊपर जो रिकमेंडेशन है, आप अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो ये आपका डिसीजन रहेगा कि ये ट्रीटमेंट फॉलो करना है या नहीं करना है। तो फाइनली हम लोग देखते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है ये क्या हो सकता है, जो इस्चेमिक प्लेपिज़म का ट्रीटमेंट जो है असल में क्या है। जो यहाँ पे जो भी चीज़ें अंडरलाइन की गई हैं उसको आप प्रिवेंट करें, समय रहते जो है प्रॉपर मेडिकेशंस के थ्रू ट्रीटमेंट कर लें। यही एक मेन इलाज है कि इस्चेमिक प्लेपिज़म को जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो ट्रीटिंग एनी अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस और सब्सटेंसेस अब्यूज़ प्रॉब्लम्स इज़ इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिंग द प्रेपिज्म।
अभी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो दूसरा टाइप है प्राइपिज्म का। सो हाई फ्लो और आर्टेरियल प्राइपिज्म इज एन परसिस्टेंट इरेक्शन विच इज़ नॉट रिजिड and not painful. As unlike the ischemic priapism, this does not require urgent treatment. Treatment, when requested by the patient, usually involves a temporary blockage to the branch of the artery that goes to the penis. तो ये दूसरा प्रकार है प्राइपिज्म का, आर्टेरियल प्राइपिज्म। ये हाई फ्लो रहता है, ये परसिस्टेंट इरेक्शन तो इसमें रहता ही है, पर देखा जाए तो काफ़ी ये ज़्यादा रिजिड नहीं रहता है और ज़्यादा पेनफुल भी नहीं रहता है। तो जैसे कि इस्टेमिक प्राइपिज्म की तरह है जिसमें अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है, इसमें उतनी अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, उसे फील हो रहा है, अगर वो चाहता है कि मुझे कुछ ट्रीटमेंट दी जाए, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर डिसाइड करता है कि भाई ये जो है आर्टेरियल प्राइपिज्म है, तो उसमें वो डॉक्टर जो है टेम्पररी ब्लॉकेज कर देते हैं कुछ ऐसी ब्रांचेस जो रहती है आर्टरी, जिससे ब्लड जो है पेनिस में जाता है। तो ये टेम्पररी कुछ समय के लिए ब्लॉकेजेस कर देते हैं, उसे रोक देते हैं, ताकि जो ब्लड है वो पेनिस सेक्शन में कुछ समय के लिए जाना बंद हो जाए, ताकि पेशेंट को जो है कि प्रॉपर रिलीफ जो है वो मिल सके। नीचे जो इमेज है वो आपको दिखाई गई है कि फ्लैसिड पेनिस किस तरीके से रहता है और इरेक्ट पेनिस किस तरीके से रहता है। तो जैसे मैंने पहले शेयर किया कि फ्लैसिड पेनिस तब होता है जब ऑर्गेज़म हो जाता है, और या फिर आप नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, या फिर जब आप सेक्स के बारे में नहीं सोचते हैं। और इरेक्ट पोजीशन तब रहती है जब आप सेक्स के बारे में सोचते हैं, या फिर सेक्स कर रहे हैं, या फिर कोई ना कोई वीडियो या फिर कोई फ़ोटोज़ वगैरह इमेजेस या फिर टॉक कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल कंडीशंस हैं जो इस इमेजेस के थ्रू बताई गई हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।